नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 64 को। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों, काली मिट्टी को किस नाम से भी जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और एक प्रश्न काली मिट्टी से परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि कपास की मिट्टी किसको कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में यह पूछा गया है कि कपास की मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। और दोस्तों, काली मिट्टी का जो विस्तार है भारत में, वो अधिकांशतः महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। एक तरफ नदी घाटी परियोजना का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ है संबंधित नदी का नाम। तो कौन सी परियोजना किस नदी पर है, तो उसी को हमको सुमेल करना है। पहला है रिहंद परियोजना। तो दोस्तों, रिहंद परियोजना यह रिहंद नदी पर स्थित है। तो ए का 3 हो जाएगा, रिहंद परियोजना रिहंद नदी। और बी है नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, बी का 4। और सी है पोचमपाद परियोजना। तो दोस्तों, यह गोदावरी नदी। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी, सी का 1। और डी है माता टीला परियोजना। तो दोस्तों, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, डी का 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेल करने वाला प्रश्न दिया गया है। पहली सूची में कोयला खदान का नाम है और दूसरी सूची में भारत के राज्य। तो कौन सा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है, हमको यह बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला है झिलमिली या झिलमिल भी इसको कहते हैं। दोस्तों, यह खदान किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। झिलमिली यह छत्तीसगढ़ में है, ए का 3 हो जाएगा। और दूसरा है कर्णपुरा। तो दोस्तों, कर्णपुरा यह झारखंड में है। तो कर्णपुरा कहाँ पे है? झारखंड में है। तो बी का 4 हो जाएगा। और सी है रामपुर हिमगिर। तो दोस्तों, यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है? ओडिशा में। तो सी का 1 हो जाएगा। और चौथा है सोहागपुर। तो दोस्तों, सोहागपुर यह मध्य प्रदेश में है। तो डी का 2। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो दोस्तों, कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला यह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। दोस्तों, कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो दोस्तों, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उसके प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनुपस्थित थी, यानी कि कौन सी गैस नहीं थी? तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस नहीं थी और जैसे जैसे इस गैस की उपस्थिति पृथ्वी पर शुरू हुई, उसके बाद जीव जंतु का विकास प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, यह इंडोनेशिया में स्थित है। कराकाटोआ जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, यह किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। दोस्तों, इसको क्राकाटोआ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और पहला अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आइए देखते हैं और हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन और कारण को पहले हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कथन दिया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सही है।
राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता। कारण दिया गया है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों कारण भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य होते हैं दोस्तों, वे हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन यह जो कारण दिया गया है यह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की उनको शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 241 यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, परीक्षा में पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। नीति आयोग कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था यह कैसी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए मिश्रित, बी है समाजवादी, सी पूंजीवादी, डी गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लखनऊ में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। तो मौद्रिक नीति क्या है दोस्तों, यह मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई व जारी की जाती है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि प्रभावी मांग को नियंत्रित करना होता है। और दोस्तों जो मौद्रिक नीति है यह प्रति 2 माह पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी कि एक साल में कुल 6 बार। अगला प्रश्न है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों जो श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े होते हैं वे काले कपड़ों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। तो क्यों होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जो सफेद कपड़े होते हैं दोस्तों, वे जो सफेद रंग है वह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसलिए श्वेत कपड़े काले कपड़े की अपेक्षा ठंडे होते हैं। और जो काला रंग का कपड़ा होता है वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है यानी ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए काला कपड़ा अधिक गर्म होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि सिरका में उपस्थित अम्ल। तो दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सही जवाब होगा तीसरा, यानी कि एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बी है दूध का खट्टा होना। तो दोस्तों दूध का खट्टा होना यह किस कारण से होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो बी का 4 हो जाएगा, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। सी है हड्डियों में उपस्थित यौगिक। दोस्तों यह कौन सा यौगिक होता है। तो कैल्शियम फास्फेट, जो हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। सी का 1 हो जाएगा। और डी है
आमाशय रस में उपस्थित अम्ल, तो दोस्तों आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।